शाहरुख खान के जबरा फैन की कहानी आपने फिल्म फैन में देख ली होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक्टर भारत भूषण के एक जबरा फैन की कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसा फैन जो भारत भूषण पे अपना हक समझता था। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। ये कहानी है 1955 की। भारत भूषण जो ऐतिहासिक और पौराणिक यानी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फिल्मों के सुपरस्टार थे, उन पर ये रोल्स बहुत सूट करते थे। उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी 1954 में, श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस फिल्म में चैतन्य महाप्रभु का रोल बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्ले करने के लिए भारत भूषण साहब को उनकी जिंदगी का इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। भारत भूषण साहब के जबरा फैन की कहानी इसी फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड है। उस जमाने में फिल्म फेयर अवार्ड सच मायने में पॉपुलर अवार्ड हुआ करते थे। उस समय फिल्म फेयर अवार्ड को 100% जज किया जाता था ऑडियंस वोटिंग के आधार पर। फिल्म फेयर मैगजीन में एक फॉर्म छपता था जहां सारी कैटेगरीज को मेंशन किया जाता था, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर वगैरह। और जनता इस फॉर्म को काट कर पोस्टल बैलेट से फिल्म फेयर के ऑफिस में भेजती थी और उस बेसिस पर फिल्म फेयर अवार्ड्स को डिसाइड किया जाता था। नाइनटीन 1955 में दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड अनाउंस किया गया था पिछले साल की फिल्मों के लिए, यानी 1954 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए। और 1954 में भारत भूषण की श्री चैतन्य महाप्रभु रिलीज हुई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड को पाने के बाद भारत भूषण बिकेम द सॉट आफ्टर मैन इन बॉलीवुड। हर फिल्म मेकर उनको साइन करना चाहता था और हर फैन उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। भारत भूषण का ये फिल्म फेयर अवार्ड जीतना ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस जमाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, ये सब लोग छाए रहते थे। और उन सब के बीच में अपनी जगह बनाकर भारत भूषण का ये फिल्म फेयर अवार्ड लेकर चले जाना, और वो भी प्योरली जनता वोट्स पर, दिस वॉज अ बिग डील। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद भारत भूषण वापस अपने होम टाउन मेरठ गए। एक ऐसा घर भारत भूषण का मेरठ में जो शांत रहता था, जहां ज्यादा लोग आते नहीं थे, वहां सडनली लोगों की रोज भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हर आदमी भारत भूषण से मिलना चाहता था और उस जमाने में सेल्फी नहीं खींचते थे लोग, सब एक ऑटोग्राफ चाहते थे। भारत भूषण पहले तो उन्हें बड़ा मजा आया ये ऑटोग्राफ देने में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो तंग आने लग गए, वो परेशान होने लग गए और लोगों से दूर भागने लग गए। भारत भूषण मेरठ से दिल्ली चले गए, वहां पे भी उनका एक घर था, लेकिन वहां पर भी ऑटोग्राफ हंटर्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। और खासकर कॉलेज के लड़के लड़कियों को यह पता चल गया कि भारत भूषण दिल्ली में है। और भारत भूषण की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि कितने ही बच्चे, कितने ही लड़कियां, लड़के अब उनके घर पर आने लग गए बेल बजाकर, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और ऑटोग्राफ लेने के लिए। इसके अलावा भारत भूषण को स्कूल फंक्शंस में आने का न्योता मिलने लग गया, रिबन कटिंग के लिए इनविटेशंस मिलने लग गए। बेसिकली भारत भूषण वॉज इन द न्यूज एंड बिग टाइम। भारत भूषण को उनकी ये न्यू फाउंड पॉपुलैरिटी और सुपरस्टारडम पच नहीं रही थी। भारत भूषण
जितने भी लोग उनसे मिलने आते थे, घर की घंटी बजाते थे, लिविंग रूम तक घुस के चले आते थे, उन सब से दूर भागते थे और अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। एक लड़का ऐसा था उन ऑटोग्राफ हंटर्स में, उन फैंस में, जो बड़ा ही जबरा फैन निकला। वो रोज भारत भूषण के घर के बाहर आ जाता था मिलने के लिए। जब भारत भूषण नहीं मिलते थे, एक दिन वो लड़का वहीं धरना देके बैठ गया। ये कहा कि मैं भारत भूषण जी से बिना मिले नहीं जाऊंगा। जब वो लड़का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वहीं बैठा रहा और हिला नहीं, तो घर वालों ने भारत भूषण से कहा कि आप जाके मिल लीजिए, ये लड़का यहां से हिलने वाला नहीं है। तब भारत भूषण अपने घर से बाहर आए उस लड़के से मिलने के लिए। भारत भूषण ने उस लड़के से यह पूछा कि तुम रोज यहां क्यों आ जाते हो? तो लड़के ने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो भारत भूषण ने यह कहा कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ क्यों दूं, मैंने किसी को भी नहीं दिया है, तुम यहां से जाओ। तो लड़के ने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैंने आपको वोट किया था बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने के लिए फिल्म फेयर मैगजीन में। मेरे ही वोट से आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत पाए हैं, मेरा हक तो बनता है कि मैं आपसे एक ऑटोग्राफ लूं। यह सुनकर भारत भूषण के चेहरे पर मुस्कान आ गई एंड ही फाइनली गेव द ऑटोग्राफ टू दैट गाय। भारत भूषण साहब की एक महाफेमस, महापॉपुलर फिल्म थी बैजू बावरा। उस फिल्म के लिए उन्हें कोई फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिला था, लेकिन वो फिल्म आज भी याद की जाती है, और खासकर उस फिल्म के गाने। मैंने उस फिल्म पर एक वीडियो बनाया है, आपने उसको देखा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।